हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपये की राशि का आज का मान क्या होगा। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, ये देखेंगे, ये मिश्रधन दिया गया है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल। क्लियर है, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितने साल के लिए पूछा जा रहा है, 3 साल के लिए, और रेट आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम रेट का मान देखेंगे। रेट का मान दिया गया है 6.25%। तो हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होगा। परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 6.25 डिवाइडेड बाई, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करा देंगे। यहाँ पर परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। अगेन देखेंगे 6.25 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करने वाले हैं। जब हम पॉइंट को यहाँ से देखें, अगर रिमूव कर दें इस प्रकार से, तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। क्लियर है, 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो अगेन ये बढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 625 डिवाइडेड बाई, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखेंगे 100 गुणे 100 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 25 से डिवाइड कर देखेंगे, 25 में 625 होता है और 25 चौके 100। क्लियर है। इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखेंगे रेट का मान 1/16, 1/16 आ जाएगा। ये नीचे जो दिया गया होता है क्या होता है, देखेंगे प्रिंसिपल होता है। वो जो ऊपर दिया गया होता है ये मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर बात ब्याज की हो रही है, तो इसमें रेट बढ़ जाएगा। देखेंगे कितना हो जाएगा, अंश में हर को ऐड कर देते हैं। तो 16 में 1 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, और लिखेंगे अंश में 17 ये हो जाएगा 16। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब हमें करना क्या, सिंपली ध्यान देंगे। 3 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से इनके बीच हम रेशियो का साइन देंगे। देखेंगे ये प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल दिया है 16, इनके बीच हम रेशियो का साइन देंगे। अमाउंट हो जाएगा 17। 3 साल के लिए पूछा जा रहा है, इनका बस हमें क्यूब कर देना है। 2 साल के लिए पूछा जाता तो स्क्वायर कर देते, इनका हम क्यूब कर देंगे। 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देखेंगे 4096, 16 का क्यूब होता है 4096। क्लियर है। और 17 का क्यूब जो होता है 49 और 13, ये आपको क्यूब पता होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हमें निकालना, देखेंगे मूलधन, और जो मान दिया गया है क्वेश्चन में ये मिश्रधन कितना दिया गया, देखेंगे 14,739, ये मिश्रधन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, मिश्रधन से मिश्रधन में डिवाइड कर देना है। जो यहाँ पर मिश्रधन आया है, स्क्वायर करने पर ये भी तो मिश्रधन है, तो जो भी मान आपको ज्ञात रहेगा उसी से डिवाइड कर देना है। मिश्रधन आपको ज्ञात है तो मिश्रधन से इसमें डिवाइड करा दीजिए। तो 49 और 13 इस प्रकार इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखेंगे 3 बार में डिवाइड होगा। क्लियर है। हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 3 ला के किस में मल्टीप्लाई करा देंगे, प्रिंसिपल में। यहाँ से देखेंगे 3 छक्का 18 का 8, 3 और 27 28, 2 3 का 0 में 2, 3 चौके 12। तो देखेंगे 12,288 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करने के बाद 12,288 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले समझेंगे तभी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर ये जो दिया गया है
ये मूलधन दिया गया है, मूलधन, क्लियर है, ये आपको मूलधन दे दिया गया है। रेट देखेंगे, सबसे पहले आप जिक्र रेट का करने वाले हैं, तो रेट दिया 9%। तो यहाँ से देखेंगे इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो 9/% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखेंगे 109 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, नीचे को, ऊपर के हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को मिश्रधन यानी अमाउंट ए बोलते हैं। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे देखेंगे 2 साल के लिए, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम पहले मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे इस प्रकार 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो पहले साल के लिए इस प्रकार लिखेंगे, दूसरे साल के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। मूलधन दिया गया देखेंगे 5,000 रुपये, तो 5,000 का आपको जस्ट 9% निकाल लेना है। 5,000 का यहाँ से देखेंगे 5,000 का 9%, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 बचे 45, 450 रुपये, क्लियर है। यहाँ भी 450 ही रुपये आप लिखेंगे सेम, क्योंकि ये होता है हमारा साधारण ब्याज, यहाँ पर जो लिखा जाता है। अब यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज। अब 450 रुपये का अगेन 9% निकालेंगे, 450 रुपये का अगेन 9%, तो 9 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से देखेंगे नीचे जीरो है तो रिमूव कर देंगे, 4.5 गुणे 9। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 40.5 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। जब सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे 940.5 यह आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि हमको निकालना क्या देखेंगे, मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखेंगे मूलधन प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखेंगे मिश्रधन हमें चाहिए, मूलधन पता है कितना है, 5,000 रुपये, मूलधन है 5,000 रुपये। अभी हमने निकाला था देखेंगे CI कितना है, 940.5। इसको यहाँ पर ऐड करेंगे देखेंगे कितना हो जाएगा, 5,940.5। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, देखेंगे 5,940.5 ये आपका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये रहा आपका मिश्रधन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5,940, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 2,000 रुपये की राशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर देय धनराशि यानी मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझेंगे तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 साल के लिए आपको मिश्रधन निकालना है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है, ये क्या है, मूलधन, और रेट आपको पता है 30% और 3 साल के लिए, क्लियर है। तो सबसे पहले हम रेट के बारे में बात करेंगे। रेट ही चाहिए, 30% यहाँ पर दिया गया है। इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो देखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो रिमूव हो जाएगा, 3/10 मिलेगा। तो ये देखेंगे ये काफ़ी छोटा अमाउंट आ रहा है, इसको ऐड करेंगे यहाँ से, देखेंगे 10 3 13/10। तो इसका हमें स्क्वायर करने में आसानी होगी। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो इसको हम रेशियो मेथड से, जब आप रेट कैलकुलेट करेंगे तभी आप डिसाइड कर लीजिए कि किस मेथड से सॉल्व करना है, रेशियो मेथड से या पहले वाले मेथड से, क्लियर है। यहीं आप डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो है स्क्वायर करना काफ़ी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे 10 और यहाँ पर लिखेंगे 13 दिया गया है। यहाँ पर ये होता है मूलधन, ये होता है अमाउंट, इनके बीच हम रेशियो का साइन देंगे। रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप इसका क्यूब कर दीजिए, इसका आप क्यूब कर दीजिए, क्लियर है। 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है,
देखेंगे 10 का क्यूब 1000, 13 का क्यूब होता है देखेंगे 2197, 13 का क्यूब होता है 2197। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। हमसे पूछा जा रहा है मिश्र धन, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया देखेंगे यहाँ पर मूलधन का मान 2000 रुपये। क्वेश्चन में ये जो दिया गया मूलधन का मान दिया गया है, तो हमें करना क्या है, मूलधन से मूलधन में डिवाइड करना होगा। इसके पहले हमने देखा था मिश्रधन दिया गया था, तो मिश्रधन से मिश्रधन में हमने डिवाइड किया। तो एक यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये मूलधन है। क्वेश्चन में दिया गया मूलधन का मान 2000 रुपये, तो जो ज्ञात होगा उसी से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मूलधन से मूलधन में डिवाइड करा देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। हमसे पूछा जा रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन में लेके आप क्या करें, मल्टीप्लाई करा दीजिए जितना आ जाए। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आ जाएगा 4394। ये आपका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, 4394। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 4394। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो यहाँ से देखेंगे निवेश करने पर वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो ये क्या दिया गया, आप देखेंगे ये क्या है, मिश्रधन दिया गया है। क्लियर है, ये मिश्रधन दिया गया है। तो निवेश की गई धनराशि यानी प्रिंसिपल का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर है, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपको रेट देखना दिया गया 10%। रेट जो है 10% दिया गया है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ से देखेंगे इसको ऐड करेंगे, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11/10। तो देखेंगे 2 साल के लिए पूछा जा रहा है। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है मिश्रधन। तो 10 और 11 का आपको पता है स्क्वायर करना इजी है, तो आप इसको यहीं डिसाइड कर लीजिए कि इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करना काफ़ी इजी रहेगा। तो यहाँ से इस प्रकार लिखिए मूलधन और यहाँ पर अमाउंट। मूलधन का मान 10 है, इनके बीच रेशियो का साइन देंगे। अमाउंट का मान 11 है, 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा। यहाँ से देखेंगे 11 का स्क्वायर 11 11 में 121। क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या है, मिश्रधन, और यहाँ पर क्या है, मिश्रधन 121। तो आपको क्या करना है, जो गिवन रहेगा उसी से उसमें डिवाइड करना है। 10,164 ये मिश्रधन दिया गया है, और यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 121। तो मिश्रधन से मिश्रधन में आपको डिवाइड करना है। यदि प्रिंसिपल रहता तो प्रिंसिपल से डिवाइड करते 100 से। तो 121 से जब हम 10,164 में डिवाइड करेंगे तो ये 84 बार में डिवाइड होगा। हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मान आपको पता है कितना, 100 है। तो 100 में लेके आप 84 का मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपली। तो यहाँ से 84 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8400 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, ये होता है क्या, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान देंगे, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखेंगे आपसे मूलधन पूछा जा रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको रेट दिया गया है, देखेंगे 10%, आपको रेट दिया गया है यहाँ पर 10%। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, मूलधन नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, मूलधन कितना हो जाएगा, मान लेंगे 100 रुपये है मूलधन। क्लियर है। तो आपको दूसरे साल का पूछा जा रहा है, तो 2 साल का जिक्र हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, दूसरे साल। तो यहाँ से देखेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, पहले साल और दूसरे साल। तो यहाँ पर मूलधन हमने कितना माना, 100 रुपये।
100 का आप 10% निकालिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ 100 का 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा? 10 बनेगा। यहाँ भी आप सेम लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर साल बराबर लगता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना शुरू करते हैं। जो पहले साल का ब्याज है 10, इसका अगेन हम 10% निकालेंगे। 10 का 10% निकालेंगे तो 10/100। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ से इसमें क्या इंटरेस्टिंग है ये आप देखेंगे। कहा जा रहा है, ये देखेंगे पहले साल का ब्याज है, ये है दूसरे साल का ब्याज। तो आपको टोटल ब्याज नहीं चाहिए, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए। तो दूसरे वर्ष का ब्याज केवल देखेंगे यही हो जाएगा। क्लियर है? इसमें यही इंटरेस्टिंग था। दूसरे साल का ब्याज जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 1 11। पूरे को कंप्लीट करेंगे, पहले और दूसरे साल दोनों का आ जाएगा ब्याज, लेकिन हमको केवल दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? 11 रुपये। और यहाँ पर इसका मान दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का, देखेंगे 154 डिवाइड कर देंगे दूसरे साल का ब्याज, यहाँ पर कितना आ गया? 11 आ गया। हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन में ले आके मल्टीप्लाई करा दीजिए। मूलधन कितना हमने माना? 100 रुपये माना, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्लियर है? इसको 11 से काटेंगे, देखेंगे 11 कम 11, 11 चौके 44, तो 14 गुणे 100 यानी कितना आ जाएगा? देखेंगे यहाँ पर 1400। ये हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।